आखिर क्या है ये नियम? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जन्म इस ही परिवार में क्यों हुआ, किसी और परिवार में क्यों नहीं? आपका अगला जन्म क्या होगा? आप मनुष्य बनेंगे या पशु? क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया को क्यों बनाया गया? आपके शरीर को क्यों बनाया गया? क्या इस मानव शरीर का, इस ब्रह्मांड का कोई उद्देश्य है? आज इस पृथ्वी पर करोड़ों स्कूल्स और कॉलेजेस होंगे, उच्च स्तरीय शिक्षाएं होंगी, परंतु जीवन के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर इनमें से किसी के पास नहीं है। पर सौभाग्य से ऐसा एक विज्ञान है जिसमें इन प्रश्नों के एवं ऐसे कई अधिक प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं, जिसे वैदिक आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं। और विश्व विख्यात ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को आध्यात्मिक विज्ञान का सार माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को संसार के बहुत से प्रमुख विचारकों, दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने माना है। आइए देखते हैं इनमें से कुछ का क्या कहना है। राल्फ वाल्डो इमर्सन, एक महान अमेरिकी लेखक, निबंधक एवं यूनिटेरियन मिनिस्टर, कहते हैं, भगवद गीता ने मुझे मेरे जीवन का एक महान भव्य दिन दिया। वो ऐसा था मानो एक पूरा साम्राज्य हमसे बात कर रहा हो। कुछ भी छोटा या अयोग्य नहीं, पर विशाल, स्थिर एवं तर्कयुक्त। एक प्राचीन बुद्धिमता की आवाज जो आज भी हमें उन प्रश्नों का उत्तर देती है जो मनुष्य हमेशा से ढूंढ रहा है। ऑल्डस हक्सली, एक उपन्यासकार, समीक्षक एवं दार्शनिक, कहते हैं, पूरे मानव समाज के लिए भगवद गीता आध्यात्मिक विकास का एक सबसे व्यवस्थित विवरण है। मानव समाज को प्राप्त आज तक के ग्रंथों में भगवद गीता आध्यात्मिक विचारों का सबसे स्पष्ट एवं व्यापक वर्णन है। नोबेल प्राइज विनर नील्स बोर कहते हैं, मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उपनिषदों की शरण में जाता हूँ। भगवद गीता समस्त उपनिषदों का सार है, जिसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। भारतवर्ष में उपलब्ध इस महान वैदिक ज्ञान को पूरे विश्व ने सराहा है, परंतु हम भारतीय इस महान विज्ञान को आखिर क्यों भूल गए? सन 1835 में ब्रिटिश सरकार से भारत के दौरे पर आए लॉर्ड मकॉले ने एक पत्र लिखा था, जिसमें भारत के पतन का उत्तर है। उन्होंने लिखा, मैंने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की, न ही मुझे कोई भिखारी मिला और न ही चोर। मैंने इस देश में ऐसी संपन्नता, ऐसी नैतिकता और ऐसा साहस देखा है कि मुझे नहीं लगता कि हम इस देश को कभी जीत पाएंगे। परंतु ऐसा तभी संभव होगा जब हम इस देश के आधार को जड़ से समाप्त कर दें, जो इनकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है। अतः मैं यह प्रस्ताव रखता हूँ कि हम इनकी प्राचीन शिक्षा प्रणाली एवं संस्कृति को नष्ट कर दें, क्योंकि यदि भारतवासी यह सोचने लग जाए कि जो भी पाश्चात्य से आया है वह श्रेष्ठ है, तो वह अपना स्वाभिमान खो देंगे और वह बन जाएंगे जो हम चाहते हैं, एक गुलाम देश। आज यह पूरी तरह सफल हो चुके हैं और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की महानता को पहचानें, इस ज्ञान को समझें और दूसरों को समझाएं। और गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की स्थापना इस ही एकमात्र उद्देश्य से हुई है। आइए हम गीता क्रांति में साथ जुड़ें, हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली को पुनः स्थापित करें, कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे हर हिंदू का घर सिर्फ एक घर ना हो, अपितु गीतालय हो, गीता का घर हो, जहाँ गीता का पालन किया जाए।